श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय ही आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिन समय का सामना नहीं किया हो, उसे अपनी क्षमता की ज्ञान नहीं होता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म कभी नहीं लेना पड़ता। उम्मीद हमेशा भगवान से रखनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जब मैंने कहा मैं गलती कर बैठी, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, तो भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूँ, तो भगवान ने कहा कि अपनी नज़रें उठाकर देखो, हर वक्त मैं तुम्हारे आसपास हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेती है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में पहले से प्राप्त है, वह हमारा ध्यान से चला जाता है और नज़र नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन अगर कोई आपको परेशान करता है और आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं, तो आप उसे भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको भला बुरा कहता है, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारे प्राकृतिक भी ऐसा ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें होते हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो हमारे साथ बुरा होता है, उसके तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है अर्जुन से कि तुम अपनी सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पे लिए घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे अपनी समस्याओं के परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है और अपना वास्तविक काम करना चाहिए, ताकि उस समस्या से हम पार कर सकें। यदि आपके घर में आग लग जाए, तो लोग सहानुभूति जताने आते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन यदि आपका घर बड़ा हो जाए, तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आता। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो लोग कुछ खास खुशी नहीं जाहिर करते, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब लोग आकर सहानुभूति जताते हैं। आप नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर ज़रा उठकर तो देखो, सब लोग आएंगे गिराने। हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठते रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ। वह दिन हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। कभी यह उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो कुछ है वह हमेशा रहेगा। लोग, परिवार, समाज यह समय के साथ बदलते रहता है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीख लो। इससे आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में परेशानी नहीं होगी। चाहे वह सुख हो या दुख हो, हमें हर स्थिति में अटल रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है
जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी हमारा और आपका नहीं है, जो भी है पूरा ब्रह्मांड का है। जो कुछ भी इस दुनिया में है वह सर्वशक्तिमान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारी वीडियो कैसी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे।